हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। माय नेम इज़ देवेंद्र मिश्रा। हम लोगों ने पास जो लेक्चर्स थे उसमें हम लोग डिफरेंस देख रहे थे कि मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटर से कैसे अलग होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि गोल्स ऑब्जेक्टिव से कैसे डिफरेंट होते हैं। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इररिस्पेक्टिव आप वो एग्ज़ाम चाहे यूपीएससी लेवल का दे रहे हैं या फिर आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को यदि आप टारगेट कर रहे हैं और उसमें यदि मैनेजमेंट कहीं भी आता है तो ये जो माइन्यूट डिफरेंसेस हैं ये पूछे जाते हैं, क्योंकि इनमें जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही आप बोल सकते हैं मतलब माइन्यूट होता है। ठीक है, यदि उस बारीकी को हम लोग नहीं समझेंगे तो हम उन क्वेश्चंस को क्रैक करने में सफल नहीं होंगे बेसिकली। आज हम देखते हैं कि गोल्स ऑब्जेक्टिव से कैसे डिफरेंट होते हैं। सबसे पहले हम इसके मीनिंग्स को समझेंगे, देन हम उन सभी बेसिस को देखेंगे जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव को एक दूसरे से अलग करता है। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, सबसे पहले हम इनकी मीनिंग समझते हैं। यदि मैं गोल्स की मीनिंग की बात करूं तो देखिए, जो आपके गोल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि एक ब्रॉड डिजायर्ड आउटकम होते हैं। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहता है, अचीव करना चाहता है। मतलब मैं यदि बात करूं तो ये ऑर्गेनाइजेशन का एक सबसे बड़ा आप बोल सकते हैं कि पर्पस होता है उसका। आप बोल सकते हैं कि एक सेट ऑफ टारगेट होता है जिसे एक ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहता है। फॉर एग्जांपल, यदि मार्केट में कोई भी कंपनी इस्टेब्लिश हो रही है, वो सेल्स से रिगार्डिंग है या वो बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग से रिगार्डिंग है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि कोई एक्स कंपनी है, वो मार्केट में इस्टेब्लिश हो रही है, तो उसका टारगेट क्या है कि मुझे मैक्सिमम प्रोडक्शन करके मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो उसका मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना हो गया ना, वो उसका गोल हो गया। ठीक है, लेकिन यदि मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो ये क्या होते हैं, वो स्पेसिफिक मेजरेबल स्टेप होंगे जो आपके उस गोल को अचीव करने में हेल्प करेंगे। तो देखा जाए इन शॉर्ट, गोल आपके बड़े होते हैं और ऑब्जेक्टिव उसको पूरा करने के लिए बनाए गए छोटे गोल्स आप बोल सकते हैं होते हैं। ठीक है, अब हम दूसरी चीज देखते हैं कि नेचर। तो जो आपके गोल्स हैं वो बहुत जर्नल होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक नहीं होते हैं, लेकिन जो आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं बहुत प्रिसाइज होते हैं और बहुत स्पेसिफिक होते हैं, क्योंकि ये हेल्प करते हैं जो आपने गोल डिसाइड किया है उसको अचीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एज ए स्टूडेंट लाइफ से इसे रिलेट करके बताऊं तो मुझे मैं फॉर एग्जाम्पल मैं ट्वेल्थ में पढ़ती हूँ और मुझे 97% लाना है अपने बोर्ड में। तो मेरा जो गोल है, ठीक है, जो हम गोल की बात कर रहे हैं वो क्या है, 97% लेके आना। राइट, अब उस गोल को क्लियर करने के लिए, ठीक है, उस गोल को अचीव करने के लिए जो मैं छोटे छोटे टारगेट्स बनाऊंगी उसे मैं क्या बोलूंगी, ऑब्जेक्टिव। जैसे मैं डेली अपने चैप्टर्स कंप्लीट करूंगी, मैं डेली रिवीजन पे फोकस करूंगी। ठीक है, मैं पीवाईक्यूज लगाऊंगी। ये सब चीज़ें क्या है, मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्योंकि जो मेरा गोल है वो मुझे क्या है, 97% लेके आना है अपने बोर्ड एग्जाम्स में। आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा। टाइम फ्रेम की बात करें तो जो गोल होते हैं वो आपके लॉन्ग टर्म्स होते हैं। बोलते नहीं यार, मेरा तो गोल है कि मैं लाइफ में बहुत अमीर बनूं या मैं एक बहुत बड़ी और एक लग्जरी गाड़ी लूं। ठीक है, तो जो आपके गोल्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं दे आर मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म, क्योंकि हमें इन्हें छोटा छोटा करके अपने लॉन्ग टर्म गोल को पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। मेजरमेंट की बात करें तो इनको डायरेक्टली मेजर करना हार्डर है। रीजन इसलिए है क्योंकि ये अल्टीमेट है, ये तब होगा जब सब कुछ हम फिनिश कर चुके होंगे, क्योंकि आपका गोल ही क्या है, किसी बड़े टारगेट को अचीव करना। लेकिन जो आपके ऑब्जेक्टिव है ये इजी टू मेजरेबल है, आप इनको इजीली आप क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला मैं आज 16 घंटे, 16 तो ज़्यादा हो गया, 12 घंटे पढ़ाई करूँगी। ठीक है, अब 12 घंटे मैंने अपना स्टैंडर्ड डिसाइड किया, लेकिन उसमें से पढ़ाई मेरी हुई सिर्फ 6 घंटे। तो उस चीज़ को मैंने मेजर कर लिया,
लेकिन मैं बोलूँ कि मैं ईयरली इतने घंटे पढूं, फॉर एग्जाम्पल 365 डे होते हैं, तो मैं सोचूं कि मैं ईयरली 15,000 आवर्स पढूं, ठीक है, तो उसको मेजर करना आपके लिए हार्ड होगा, राइट? इसलिए कहा गया है कि जो मेजर करना ऑब्जेक्टिव्स को इजी होता है। फोकस की बात करें तो जो गोल है वो ओवरऑल डायरेक्शन एंड पर्पज पे फोकस करते हैं, लेकिन जो आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं वो टारगेट और रिजल्ट बेस्ड होते हैं, ठीक है, इनके कॉन्क्रीट टारगेट्स होते हैं। डिटेलिंग की बात करें तो लेस डिटेल्ड होता है, क्योंकि एक ब्रॉड टर्म में बता दिए जाते हैं कि फॉर एग्जांपल कंपनी को 1000 करोड़ का प्रॉफिट अर्न करना है फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, दिस इज गोल, बट कैसे करना है, कब करना है, किस तरीके से करना है, वो हम ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू डिसाइड करेंगे, तो वो मोर डिटेल्ड होगा, ठीक है, बहुत प्रिसाइज होगा, एक्शन बेस्ड होगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे काम होगा। वहाँ पे तो ब्रॉडर टर्म में हमने डिफाइन कर दिया कि ठीक है हमें इतना अचीव करना है, दिस इज आवर गोल्स, बट यहाँ पे ये हर चीज़ की डिटेलिंग होगी, ठीक है। नंबर्स की बात करें तो फ्यूअर नंबर होते हैं, गोल्स आपके लाइफ के ज़्यादा नहीं होते, 2-3 ही होते हैं कि यार ठीक है मुझे बहुत बड़ा एक हो सकता है एजुकेटर बनना है, या मुझे बहुत बड़ा ऑफिसर बनना है, या मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे एक अच्छा साइंटिस्ट बनना है, इट कैन बी गोल। बट जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना ये न्यूमरस होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि उन गोल्स को पूरा करने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव्स की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम क्या करते हैं इनको नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, राइट? इसलिए इनकी जो नंबरिंग होती है वो ज़्यादा होती है। यूज करें तो यदि यूज की बात करें तो ये इंस्पायर एंड गाइड एफर्ट्स होते हैं, क्योंकि ब्रॉडर टर्म में होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, तो हमें गाइड करते हैं। जैसे मैंने बताया कि मुझे अपने बोर्ड एग्जाम में 97% लेके आना है, तो वो 97% रोज मुझे गाइड करेगा, इंस्पायर करेगा कि मेरे को डेली बेसिस पे हार्ड वर्क करना है। यदि मैं हार्ड वर्क नहीं कर रही हूँ तो मेरा जो गोल है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। लेकिन जो आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, हेल्प इन इम्प्लीमेंटेशन द कंट्रोल, ठीक है, ये इम्प्लीमेंटेशन और कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एक कंपनी का गोल है कि मुझे कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या करेगा कि इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बाय 15% इन द 6 मंथ। इन्होंने तो बता दिया कि मेरे को इम्प्रूव करना है कस्टमर सेटिस्फेक्शन को ब्रॉडर एरिया में, लेकिन मैं 6 महीने के अंदर 15% तक कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इंप्रूव करूंगा, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम मोर प्रिसाइज हैं, मोर डिटेल्ड है, ठीक है, टारगेट बेस्ड है, रिजल्ट बेस्ड है। रिलेशनशिप की बात करूं तो ये बताता है कि व्हाट इज टू बी अचीव्ड, कि क्या प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन ये बताता है कि हाउ एंड बाय व्हेन इट विल बी अचीव्ड, कि ये कैसे और कब अचीव होगा। सो आई होप आपको गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। एक की टेक वे की बात करें तो गोल्स आपको डायरेक्शन देते हैं, सिंपल सी बात है, आप ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स की बात करें या आप अपने लाइफ की गोल्स की बात करें, गोल्स ब्रॉडर होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, तो ये हमेशा आपको एक डायरेक्शन देंगे। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो क्या करते हैं कि उस जो आपका लॉन्ग टर्म गोल है उसको रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है, या हम उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, उसके लिए एक डायरेक्शन और मेजरेबल टारगेट बनाते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा डिफरेंस। सो स्टे ट्यून फॉर अनदर वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।